तो नमस्ते जी, स्वागत है आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में आप गद्यांश किस तरह लिखेंगे, किस तरह आप संस्कृत में गद्यांश लिखेंगे, जिसमें आपका 13 अंक एकदम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 13 अंक आपका जी बिल्कुल इस वीडियो से 13 अंक पक्का करके जाएंगे। ठीक है, तो करना क्या आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, अगर आप संस्कृत पढ़ना नहीं भी जानते हैं तो फिर भी आप 13 में सम का गारंटी के साथ 11 से 12 अंक आपका गद्यांश में हो जाएगा। 13 में 11 से 12 अंक आज गद्यांश में बिल्कुल फिक्स करके जाएंगे। आपको पूरा एकदम लास्ट तक देखना है वीडियो को। ट्रिक से हम बताएंगे कि ट्रिक से कैसे गद्यांश बनाए। अगर संस्कृत आप नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रिक से हम बताएंगे कि ट्रिक से कैसे शब्द अति क्वेश्चन को बनाते हैं संस्कृत में। देखिए, पहले आपको क्या करना, अगर आप पढ़ पाएंगे तो हम बस आपको सलाह देंगे कि आप पहले गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा गद्यांश हल्का है और कौन सा भारी है। ठीक है, अगर आप पढ़ पाएंगे तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम ट्रिक बताएंगे किस तरह आपको बनाना है, जिसमें से आपका 11 से 12 अंक बिल्कुल बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। कोई काट नहीं सकता, एग्जामिनर भी नहीं काट सकता है। बस हेड राइटिंग को आप सही रखिएगा, हेड राइटिंग बढ़िया रहेगा तभी आपका नंबर फुल मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले आपको क्या करना है। देखिए, एक नंबर आपका रहेगा, एक नंबर पहले आपका रहेगा। देखिए, एक नंबर में आपका क्या देगा, एक नंबर में आपका को देगा और बो देगा। को में भी आपका अथवा रहेगा, क्या रहेगा, को में भी आप अथवा रहेगा और बो में आपका भी अथवा रहेगा। ठीक है, आप अगर देखिए, अगर आप को बनाएंगे तो अथवा नहीं बनाइएगा, अगर अथवा बनाइएगा तो को नहीं बनाइएगा। ठीक है, अगर आप बो बनाइएगा तो अथवा नहीं बनाइएगा, और अथवा बनाइएगा तो बो नहीं बनाइएगा। दोनों में से किसी आपको एक ही को बनाना है, दोनों में से किसी एक प्रश्न को ही आपको बनाना है। ठीक है, तो पहले देखिए, कोशिश करिए कि आप गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए। तो कैसे पढ़ना है, देखिए लिखा है कि अधोलेखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्दय अनुसार दे। ठीक है, तो बोल रहा है कि पहले गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद उसके अनुसार ही उसका उत्तर देना आपको। तो पहले देखिए क्या है कि कीम नाम सरस्वती, कीम नाम संस्कृता चेष्टा, चेष्टा क्या है कि कीम नाम संस्कृता चेष्टा स्मरण संस्कृति, संस्कृति इति अधीयतेम। तो ये लग रहा है हमें थोड़ा क्या भारी तरह आपको लग रहा होगा, तो ये छोड़ दीजिए। चलिए अथवा इसका देखते हैं, अथवा क्या है। देखिए इसका अथवा, देखिए इसका यहाँ पर अथवा हो गया। ठीक है, हम अथवा को देखते हैं। अथवा को देखिए, आपका अथवा क्या है, तो अथवा देखिए, अथवा आपका है कि रामायणम मम प्रिय वस्तु पुस्तकम, क्या है, रामायणम मम प्रिय पुस्तकम, यानी कि रामायण जो है मेरा प्रिय पुस्तक है। ठीक है, उसके लेकर भगवतो भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावनम चरित्र रामायणम वर्णित अस्ति। ठीक है, कि जो भगवान भगवान श्री राम का है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उसका पावन चरित्र वर्णित है किसमें, तो रामायण में। रामायण में किसका चरित्र का वर्णन है, तो भगवान श्री राम जी का। ठीक है, तो देखिए क्या है, अस्य लेखक महर्षि वाल्मीकि अस्यति, यानी कि ये जो है फिर रामायण, यानी कि यह इसका लेखक कौन, इसका लेखक महर्षि वाल्मीकि है। कौन, तो इसका जो लेखक है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी। ठीक है, चलिए फिर अगला देखिए लिखा है तस्य तस्य रचना आदि, क्या है, तस्य रचना आदिकाव्यम इति विदुषा विदुषा विदुषम ममतम। ठीक है, कि ये जो रचना है आदि के सब तुम इति विदुषतम तम, फिर असति एव अस्ति एव वाल्मीकि आदि कवि वाल्मीकि आदि कवि असत्य, यानी कि वाल्मीकि क्या है, वाल्मीकि आदि कवि है। वाल्मीकि कौन सा कवि, आदि कवि। ठीक है, उसके बाद लिखे रामायणम अनुपुटम छंदिस लिखितम, कि रामायण जो है अनुपुटुम अनुपुटुस अनुष्टुप छंद में लिखा है। किस टुप में, अनुष्टुप छंद में, किसी रामायण जो है अनुष्टुप छंद में लिखा गया। ठीक है, फिर देखिए अस्मिन, क्या है, अस्मिन श्लोक संख्या चतुर्विंशति हस्त्र वर्तते, कि ये जो है चतुर्विंशति यानी कि 40 कितना 40 श्लोक में लिखा गया। चतुर्विंशति यानी कि 40 श्लोक में आपको लिखा गया। ठीक है, फिर देखिए अस्मात् कारणता रामायणम महाकाव्य चतुर्विंशति हस्त्री संहिता इक्षुते विरुद्धे। ठीक है, तो चलिए आपको देखिए बनाना कैसे, प्रश्न को देखिए किस तरह आपको प्रश्न को बनाना है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, जो पहला आपका रोमन संख्या एक को देख लीजिए। रोमन संख्या एक जो आपका है वो बोल रहा है पदेन, एक पदेन उत्तर में, यानी कि एक पद में जो भी आप इसका जो उत्तर दीजिएगा कितना, एक पद में, क्या इसमें एक पद में आपका पहला उत्तर मांग रहा है। तो देखिए पहला आपको किस तरह आपका कॉपी में किस तरह बनाना है, देखिए पहला आप यहाँ लिख लीजिए
ऊपर में खंड क्या था आपका, देख लीजिए खंड क्या था, देख लीजिए आपका खंड वो है, खंड वो है, उसके बाद अपठित गद्यांश, ठीक है, खंड वो अपठित गद्यांश। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे ऊपर में, पहले आपको एकदम बीचों बीच लिखना है, क्या लिखना है, खंड वो, ठीक है, खंड वो, इस तरह आपको खंड वो लिख के नीचे एकदम बढ़िया से स्केल से लाइन पार दीजिए। उसके बाद गद्यांश की लिखिए, गद्यांश लिखिए, गद्यांश आपको यहाँ गद्यांश लिख देना है, ठीक है, गद्यांश लिख के भी लाइन पार दीजिए। फिर आप देखिए हमका एक नंबर के ओ का अथवा बना रहे हैं, एक नंबर का ओ का क्या बना रहे हैं हम, अथवा, एक नंबर का ओ का हम अथवा बना रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहले एक नंबर, क्या लिखेंगे, एक नंबर, फिर ठीक है एक नंबर, उसके बाद लिखेंगे ओ, ठीक है, एक नंबर ओ था ना अपना, सॉरी एक नंबर को का अथवा बना रहे हैं, एक नंबर को का ओ ही था, सॉरी ओ ही था, एक नंबर ओ का अथवा आपका, तो लिखेंगे एक नंबर ओ, फिर है ओ, उसके बाद यहाँ लिख देंगे अथवा, ठीक है, अथवा, अथवा, अगर ठीक है अथवा, बस आपका यहाँ हो गया रेडी। उसके बाद आप लिख दीजिए रोमन संख्या एक को बना रहे हैं, ठीक है, तो देखिए रोमन संख्या किसको, रोमन संख्या एक को बना रहे हैं हम, रोमन संख्या एक का को बना रहे हैं, रोमन संख्या एक का को बना रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे पहले, लिखेंगे ठीक है, तो रोमन संख्या एक लिख दीजिए एक, उसके बाद उसका को लिख दीजिए को, उसके बाद यहाँ आपको उत्तर लिख देना, को के बाद आपको उत्तर लिख देना, ठीक है। तो चलिए देखिए रोमन संख्या एक का क्या है कि मम प्रिय पुस्तकम किम, यानी कि मेरा पुस्तक क्या है, मेरा प्रिय पुस्तक क्या है। तो देखिए रामायणम मम प्रिय पुस्तकम क्या है, रामायणम मम प्रिय पुस्तकम, यानी कि जो रामायण है मेरा प्रिय पुस्तक। तो यहाँ लिख देंगे रामायणम, क्या लिखेंगे, रामायण हम लिख देंगे, रामायणम लिख देंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया आंसर, एक नंबर आपका यहाँ मिल गया, एक नंबर आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका खो नंबर, खो नंबर में क्या है, आदि कवि को अस्ति, ठीक है। तो खो नंबर देखिए लिख दीजिए, खो नंबर आपको लिख यहाँ लिख के उत्तर लिख देना, खो लिख के आपको क्या लिखना, उत्तर लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, लिखा है आदि कवि को अस्ति है ना, इसमें खोजेंगे हम आदि कवि कहाँ है, देखिए आदि कवि, आदि कवि, आदि कवि, आदि कवि खोजें, देखिए यहाँ पर आपका आदि कवि यानी कि वाल्मीकि आपका क्या है कि अतः ये वाल्मीकि आदि कवि अस्ति, यानी कि वाल्मीकि आपका आदि कवि हो जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो वाल्मीकि, एक आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है, आंसर आपका वाल्मीकि। तो आपका यहाँ एक एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, एक नंबर यहाँ मिल जाएगा, तो दो नंबर आपका एकदम बिल्कुल क्लियर है, दो नंबर आपका यहाँ हो गया। चलिए अब अगला प्रश्न जो आप बनाएंगे रोमन संख्या 2 को, तो उसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, किस वाक्य में, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूरा वाक्य आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए अगला पूर्ण वाक्य में देना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रोमन संख्या 2, ठीक है, रोमन संख्या 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए रोमन संख्या 2 का को नंबर बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे रोमन संख्या 2 का को, लिखिए को, उसके बाद उत्तर लिख दीजिए, क्या लिखना, उत्तर, ठीक है। तो उत्तर देखिए प्रश्न पढ़िए, पर रोमन संख्या 2 का उत्तर को नंबर प्रश्न है, क्या है कि रामायण, रामायण की वर्णित असति, यानी कि रामायण किसमें वर्णित है, ठीक है, किसमें वर्णित है, जो रामायण है कि किम किम रामायणम किम वर्णित अस्ति, रामायण जो है कहाँ वर्णित है। देखिए आपका यहाँ लिखा है ना कि भागवतो मर्यादा पुरुषोत्तम से श्री रामचंद्र से पावन चरित्र रामायण वर्णित, यानी कि जो भगवान श्री राम का चरित्र है किसमें वर्णित है, वो रामायण में। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक का उतार देना है। देखिए देखिए आपका यहाँ लिखा है रामायण वर्णितम, वर्णितम, तो यहाँ जो आपको ये ढूंढना है, ठीक है, जो आपको ढूंढना किसको, ये रामायण दिखे, रामायण और वर्णिता दिखे कहाँ है, तो आपको देखिए यहाँ आपका हो जाएगा रामायण और वर्णिता, यानी कि ये जो आपका पूरा पद है, पूरा पद को आपको कहाँ, यानी जो ये आपका पूरा पद है, पूरा पद इसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का फुल स्टॉप जो लगा है यहाँ पूरा लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा लिखते हैं। तो आपका पूरा क्या है, पूरा देखिए क्या है, देखिए आपका रोमन संख्या 2 का पहला नंबर प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो गया, ठीक है, पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या तो खो का उत्तर देखते हैं, रोमन संख्या 2 का खो का उत्तर पहले देखिए विदुद्वी, विदुद्वी रामायणम किम उच्यते, तो आपको क्या खोजना है, पहले देखिए विदुद्वी कहाँ है, तो आपको विदुद्वी खोजना है। तो पहले देख लीजिए आप विदुद्वी है जो इसी में कहाँ है, तो विदुद्वी के आपको जो विदुद्वी है कहाँ, फटाफट खोजिए। तो देखिए विदुद्वी और रामायणम, रामायणम खोजना आपको। तो देखिए यहाँ देखिए विदुद्वी आपको मिल गया यहाँ, और रामायणम, यानी कि ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा वाक्य आपको यहाँ उतार देना है। 2 नंबर में आपको क्या करना है, खो का दो, रोमन संख्या 2 का, रोमन संख्या 2 का जो रोमन संख्या 2 का जो खो नंबर प्रश्न है उसका आंसर कहाँ है, तो उसका आंसर यहाँ है। देखिए आपका यहाँ रामायणम मिल गया, रामायण और विदुद्वी ये जो आपका मिल गया, ठीक है। तो यानी कि जो रोमन संख्या 2 का है तो पूरा आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक को पूरा उतार देना है, ठीक है। चलिए इसको पूरा कैसे लिखते हैं, देखिए तो पहले आपको क्या करना,
पहले आपको अगर उस कॉपी में लिखिएगा, आप क्या करिएगा, उस कॉपी में अगर लिखिएगा आप तो उस कॉपी में आपको पहले जगह छोड़ देना, ठीक है, जगह छोड़ दीजिएगा। आपको पहले यहाँ क्या लिखना है, खो नंबर लिखना है, खो नंबर। उसके बाद क्या करना है, उसका उत्तर लिखिए, खो नंबर का उत्तर, खो नंबर का उत्तर। देखिए खो नंबर प्रश्न आपका क्या था, विदुद्वी रामायणम किम उच्यते, यानी कि देखिए आपका कहाँ कि अस्यत आस्यतम अस्मात् अस्मात् कारणात् रामायणम महाकाव्य चतुर्विंशति हर्षति हसरति संहिता इच्छुते यते विधुद्वी, यानी कि आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ से यहाँ तक लिख देते हैं। देखिए आपका रोमन संख्या 2 का खो नंबर का उत्तर हो गया, रोमन संख्या 2 का खो नंबर का उत्तर हो गया, ठीक है। तो उत्तर आपका लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए तो रोमन संख्या 3 को देखिए, रोमन संख्या आपका 3 में क्या है, अस्य गद्यांश एकम समुचित शीर्षकम लिखित, यानी कि ये जो गद्यांश है इसका एक समुचित शीर्षक मांग रहा है। तो देखिए शीर्षक में यहाँ बहुत सारे बच्चे गलत करते थे, शीर्षक में ही बहुत सारे फंस जाते हैं कि शीर्षक इसका क्या लेंगे। तो शीर्षक में देखिए आपको क्या करना है, तो पहला नंबर यानी कि जो प्रश्न को देखिए, जो प्रश्न ने जो शब्द को ज़्यादा बार दोहराया गया है वही आपका शीर्षक हो जाएगा। यानी कि पहला देखिए रामायणम, फिर देखिए रामायणम रामायणे रामायणे रामायणे, फिर देखिए आपका रामायणम, यानी कि जो आपका ये शीर्षक हो जाएगा किस पे, तो पहला अगर आप पढ़ के समझ सकते हैं, दूसरा आप ट्रिक से, तो ट्रिक आपका क्या है कि जो शब्द ज़्यादा बार दोहराया गया है उसे वही आपका शीर्षक हो जाएगा। देखिए जैसे आपका यहाँ रामायण हो गया, रामायण हो गया, आपका यहाँ हो गया रामायण हो गया, आपका यहाँ हो गया रामायणम, ये सब क्या है आपका ज़्यादा बार दोहराया गया, यानी कि ये इसका शीर्षक रामायण। और दूसरा क्या है, दूसरा आप पढ़ के जैसे कि रामायणम मम प्रिय पुस्तकम भागवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावन चरित्र रामायणम वर्णिता अस्ति, यानी कि इसको पढ़ने से ये पता चलता कि जो ये चथी पूरा जो शीर्षक है गद्यांश ये किस पर है, तो ये भगवान श्री राम यानी रामायण पर लिखा गया। तो इसका जो शीर्षक हो जाएगा क्या हो जाएगा, रामायण। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए आपको क्या करना है, पहले देखिए 2 लाइन छोड़ देना है, फिर ठीक है 2 लाइन छोड़ के रोमन संख्या यहाँ 3 डाल दीजिए, क्या रोमन संख्या आपको 3 डाल के यहाँ के उत्तर लिख दीजिए, उत्तर में लिख दीजिए कि शीर्षक, उत्तर में आपको पहले शीर्षक लिखना है, ठीक है। उत्तर में आपको क्या है शीर्षक लिख के, शीर्षक लिख के आपको, ठीक है, उत्तर में शीर्षक अगर लिख के उसके बाद शीर्षक क्या होगा, रामायणम। तो शीर्षक को डाल दीजिए यहाँ रामायणम, रामायणम, ठीक है, रामायणम, ये आपका हो गया, ये आपका पूरा हो गया। देखिए आपका एक नंबर यहाँ मिल जाएगा आपको एक पदेन में, इसको आपको क्या करना है, एक पदेन में उत्तर देना है, ठीक है। इसको आपको एक पदेन में उत्तर देना है, 1 नंबर आपका यहाँ मिल जाएगा। फिर आपको ये दो ये आपका पूर्ण वाक्य, यानी कि पूरा आपको यह पूरा वाक्य को लिखना पड़ेगा, एक वाक्य जो है उस पूरा वाक्य को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का रहेगा, ये कितना नंबर का आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद फिर का आपसे पूछ रहा है शीर्षक, तो यहाँ आपको शीर्षक लिख देना है। तो शीर्षक में आपको बता दिया कि किस तरह शीर्षक को पहचाना है। शीर्षक पहला नंबर आप पढ़ के पहचान सकते हैं, दूसरा आपको जो वाक्य जो शब्द ज़्यादा बार दोहराया हुआ मिला वो आपका शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा 7 नंबर का हो गया। ये आपका एक कितना आपको 2 बनाना है, 2 जिसमें पहले आपका 7 नंबर का दूसरा 6 नंबर का रहता है, ठीक है। तो आपका ये 7 नंबर का क्लियर हो गया। चलिए आप दूसरा बनाते हैं, दूसरा 2 नंबर का, जैसे यहाँ बो दिया है, बो पहले चाहे तो आप बो बना सकते हैं, नहीं तो इसका अथवा भी रहता है, ठीक है। तो अगर चाहे तो जो भी आपको आसान लगे पहले पढ़ लीजिएगा एक बार, वो बना सकते हैं, नहीं तो इसका अथवा बनाते हैं, दोनों में से किसी एक को बना सकते हैं, ठीक है। आपका वो हो गया। चलिए आप बो में आपका क्या होगा, पहले आपका अगर चाहे तो आप ये बो बना सकते हैं, नहीं तो इसका अथवा बनाइएगा, जो भी आपको आसान लगे वो बनाइएगा। तो हम इसका अथवा बनाने वाला, किसका, इसका अथवा। देखिए अथवा में क्या है, अथवा पढ़िए। अथवा में पहला आपका है कि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य कोशे ससे इव प्रकाशिते, क्या क्या इव, पहले देखिए आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं आप, नहीं तो क्या करना पहले ट्रिक से, देखिए ट्रिक्स का क्या है, तो करना क्या है, पहले प्रश्न को देखिए, हम ट्रिक बता देते हैं, उसमें तो आपको पढ़ के बता ही दिए पहला कैसे, इसमें देखिए ट्रिक से कैसे, ट्रिक अगर नहीं पढ़ पाते हैं हम इसको गद्यांश को, तो इस कैसे बनाना ट्रिक से, तो उसमें क्या करना है, पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है का ससे इव प्रकाशिते, क्या है, का ससे इव प्रकाशिते। देखिए यहाँ पर इव प्रकाशिते कहाँ आपको मिल रहा है, आइए यहाँ पर गद्यांश में देखो इव प्रकाशिते आपको कहाँ दिख रहा है, इव प्रकाशिते, देखिए पढ़िए, देखिए यहाँ आपको इव प्रकाशित दिख रहा है, इव प्रकाशिते, यानी कि इसमें देखिए, इसमें ये जो आपका है, इसमें कौन सा जो है गायब लग रहा है, तो यहाँ से देखिए आपका यहाँ से चालू होता है यहाँ खत्म होता है, इसमें गायब, इसमें जो आपको गायब लग रहा है का ससे ई प्रकाशित, यानी कि यहाँ से जो आपका ये
पूरा है। यहाँ देखिए कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य का से ई गुरु, यानी कि कवि जो कुलगुरु कवि कालिदास जी है वो संस्कृत साहित्य के कौन से प्रकाशते हैं, संस्कृत साहित्य के क्या है प्रकाश, संस्कृत साहित्य के प्रकाशते कौन है तो कुलगुरु कवि कुलगुरु कालिदास, कौन है कालिदास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो कालिदासा। तो आपको क्या करना कैसे लिखना है तो पहले देखिए आपको यहाँ लिख देना, ठीक है। आपको पहले यहाँ बो लिख देना, ये आपका बो बना रहे हैं तो आपको यहाँ पहले बो लिख के फिर अथवा लिख देना, क्या अथवा आपको लिख देना, अथवा वो लिख के आपको अथवा लिख देना है। उसके बाद देखिए आपका अथवा में कौन बना रहे हैं एक, रोमन संख्या एक को बना रहे हैं तो ये आपका एक पदेन उत्तर देना है। कितना रोमन संख्या एक में आपका एक पदेन उत्तर देना था, रोमन संख्या एक का आप को बना रहे तो को लिख के फिर आपको यहाँ लिखना उत्तर, क्या ठीक है उत्तर लिख के देखिए उत्तर जो आपको देखिए क्या है तो प्रश्न आपका क्या था, प्रश्न जो था आपका कि कब क शशि ई प्रकाशित, क शशि ई प्रकाशित, ठीक है ये आपका प्रश्न था। तो देखिए जो आपका है क्या कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत साहित्य का से शशि ई प्रकाशते, जिनकी संस्कृत साहित्य के प्रकाशते है वो कौन है तो कवि कुलगुरु कालिदास है, कौन है कालिदास। तो आपका यहाँ आंसर क्या होगा कालिदास। तो इसमें एक पदेन में आपको लिखना, ठीक है तो लिखना कालिदास, क्या लिखना है कालिदासा, ठीक है कालिदासा आपको लिख देना, ठीक है। ये आपका एक नंबर हो गया, ठीक है एक नंबर आपको कोई नहीं काट सकता है, कोई आपका एक नंबर नहीं काट सकता है, ठीक है। उसी तरह दूसरा का तो देखिए आपको खो को कैसे बनाना है तो देखिए पहले पढ़िए क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि कालिदासस्य विश्व प्रसिद्ध नाटक की मसती, यानी कि कालिदास का जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है, कालिदास का विश्व प्रसिद्ध नाटक कौन सा है तो देखिए ये पहले देखिए सॉरी क्या गद्यांश, हाँ गद्यांश को आप पढ़िए। देखिए गद्यांश महाकवि विक्रमादित्य भूपते राजा भयम नर्वनेतुष्ण प्रमुख असति कालिदासस्य कविषु भाषापाय रमणीयता मानवीय प्रकृति स्वाभाविक विश्लेषण प्राकृतिक दृश्यनाय च सजीव विचित्रण विधते, ठीक है। जो देखिए यहाँ आपको क्या करना विश्व प्रसिद्ध, आपको देखना कि इस विश्व प्रसिद्ध कहाँ लिखा है, किसको खोजना है, देखिए आपको खोजना है विश्व प्रसिद्ध नाटक का, ये विश्व प्रसिद्ध नाटक देखना है। देखिए आपको यहाँ लिखा है नहीं विश्व प्रसिद्ध, आपको यहाँ दिख गया तो आपको क्या करना विश्व प्रसिद्ध आपका एक पद है नहीं तो क्या करना पूरा वाक्य नहीं उठाना आपको। तो अगर इसको में कौन सा सही कैसे ढूंढना है तो आप विश्व प्रसिद्ध खोज लीजिए। इसमें देखिए गायब कौन सा शब्द है तो कालिदास आपका है ही, विश्व प्रसिद्ध है, नाटक है, कीम है, अस्थि है। तो अब जो इसमें गायब है ये कौन है तो आपका ये देखिए अभिज्ञा न देखिए इसमें जो आपका गायब है तो ये अभिज्ञा नासा कुंतलम अभिस्या नसा कुंतलम, ठीक है यही आपका आंसर हो गया। तो इसको क्या करना यहाँ आपको लिख देना, तो पहले लिखिएगा खो, ठीक है पहले खो लिख दीजिए फिर उत्तर लिखना आपको, खो के बाद उत्तर लिख के ये आपका जो यहाँ इसको लिख देना, ठीक है इसको जो आपको यहाँ लिख देना। तो लिखिएगा अभिज्ञा, ठीक है अभिज्ञा नसा कुंतलम, ठीक है नसा कुंतलम, ठीक है ये आपका हो गया। तो एक नंबर आपका ये हो गया, ठीक है एक नंबर। ये कितना आपका 6 नंबर का ही रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए रोमन संख्या 2 को, रोमन संख्या आपका 2 देखिए इसमें रोमन संख्या 2 में क्या है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूरा वाक्य में इसका उत्तर देना, ठीक है। रोमन संख्या 2 में आपको क्या करना है तो पूरा वाक्य में उत्तर देंगे। खो का देखिए को पढ़िए तो को आपका क्या है कि कालिदास से कविसु की विधते, जो कालिदास है कवियों के कवि, जिसे कविसु कवियों को कवि कहा जाता है तो किसमें विधते, ठीक है विधते ने विद्वान है तो कालिदास कविसु की विधते, ठीक है। तो इसका देखिए आंसर कैसे खोजना है तो यहाँ देखिए कि कविसु विधते, आपको क्या ढूंढना है तो कविसु और विधते ढूंढना है। तो देखिए यहाँ लिखिए, देखिए कहाँ आपका कविसु ढूंढिए, कविसु आपको इसमें ढूंढना है। तो देखिए आपको यहाँ कविसु मिल गया ना, कविसु यानी कि जो ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ जब तक पूर्ण विराम नहीं आपको जहाँ तक दिखा, यहाँ से डॉट जैसे आपको कोई बिंदु दिख जाए या पूर्ण विराम जाए वही आपका पूरा वो लिख देना। जैसे आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका
पूरा लिख दे। कालिदास कविसु भाषाय रामनीयता प्राकृतिक, यहाँ तक आपको लिख देना, ठीक है। यहाँ तक विद्यते, देखिए आपको विद्यते है ना, तो आपको क्या कविसु और विद्यते, यानी कि यहाँ से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक को पूरा लिख देना है। यहाँ से लेकर यानी कि जैसे यहाँ से लेकर यहाँ जब तक जहाँ तक आपका पूर्ण विराम न दिखे वहाँ एकदम पूरा वो वाक्य पूरा लाइन उतार दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको पूरा लाइन को कैसे लिखते हैं, पहले देखिए आपको, देखिए पहले यहाँ लिखना है रोमन संख्या 2, क्या लिखना है, रोमन संख्या 2, फिर उसका को बना रहे तो को, फिर यहाँ लिख दीजिए उत्तर, ठीक है। इसका फिर यहाँ लिख दीजिएगा उत्तर, ठीक है, उत्तर लिख दीजिए। चलिए इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर जो है यहाँ से कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। चलिए देखिए रोमन संख्या 1 का आपका रोमन संख्या 2 का को का आपका देखिए उत्तर, ठीक है। को का जैसे समझ गए कि किस तरह बनाना है, तो उसी तरह आप रोमन संख्या 2 का खो का भी देखिए। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िएगा नहीं तब तक आंसर आप बना ही नहीं पाइएगा। तो क्वेश्चन के पढ़िए कि कालिदासा केसु, तो कालिदासा केसु प्रमुख असति, कालिदास जो है किस में प्रमुख है, किस में प्रमुख है। तो आपको क्या ढूंढना है, पहले यहाँ देखना है केसु प्रमुख ढूंढना है, केसु प्रमुख। तो देखिए यहाँ पर अब पढ़िए, इसमें जो देखिए पढ़िए फटाफट, देखिए केसु आपको कहाँ कहाँ क्या ढूंढना है, केसु प्रमुख, केसु जो प्रमुख यानी प्रमुख, देखिए प्रमुख आपको यहाँ मिल गया, प्रमुख आपको मिल गया, ठीक है। तो केसु आपको केसु नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, एक भी अगर कोई भी एक भी मिल जाएगा ना तो हो गया। तो देखिए प्रमुख आपको यहाँ मिल गया, यानी कि ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका यहाँ तक है, ये आपका पूरा आंसर हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर हो गया, इसी को आपको उतार लेना है, ठीक है, इसी को आपको उतार देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर, पहले देखिए यहाँ लिख दीजिएगा खो, रोमन संख्या 2 का खो बना रहे तो रोमन संख्या 2 ऊपर लिख ही दिए है, तो आपको यहाँ खो लिख दीजिए। उसके बाद आपका उत्तर लिख दीजिए, उत्तर लिख के आपको यहाँ आंसर लिख दीजिए। आपको आंसर क्या आपका यहाँ से कि प्रमुख आपका मिल गया, यानी कि यहाँ से महाकाव्य महाकाव्य विक्रमादित्य भूपते राजा भाव्यम नम्रता नेसु प्रमुख असति, ठीक है। इसी पूरा वाक्य को आपको, ये जो पूरा वाक्य यहाँ महाकाव्य विक्रमादित्य भूपते राजस्य भायम नवरतेषु प्रमुख असति, ये आपको पूरा यहाँ लिख देना है, ठीक है। आपको यहाँ पूरा लिख देना है, ठीक है। तो इसी को आपको क्या करना, पूरा लिख, ठीक है। ये आपको पूरा लिख देना, आपका ये 2 नंबर का हो जाए। तो यहाँ आपका कितना नंबर, देखिए ये आपका 1 नंबर का था, 1 नंबर का, यानी कि ये दोनों आपका 2 नंबर का हो गया। ये आपका 2 नंबर का, यानी कि 4 नंबर। ये आपका कितना 1 6, ये आपका 6 नंबर का है, और वो आपका कितना नंबर का 7 नंबर का, यानी कि टोटल कितना, टोटल आपका 13 नंबर का होता है, टोटल आपका 13 नंबर का, ठीक है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।